जय क्लास 12 का प्रश्नावली 5.1 प्रश्न संख्या 14। यह देखते हैं, लिखा गया एफ एक्स, उससे पहले लिखा गया है फलन एफ के सांतत्य पर विचार कीजिए। यानी फलन सांतत्य है या नहीं, हमें यही विचार करके बताना है। जहां एफ निम्नलिखित द्वारा परिभाषित है, यानी जो एफ है यह निम्नलिखित द्वारा परिभाषित दिया गया है। तो 14 नंबर दिया गया है एफ ऑफ एक्स यानी फंक्शन एफ एक्स 3 यदि 0 लेस देन इक्वल एक्स लेस देन और इक्वल 8, और 4 है यदि 1 लेस देन एक्स लेस देन 3, 5 यदि 3 लेस देन और इक्वल एक्स लेस देन और इक्वल 10। हमें एक 0 मिल रहा है, 1 मिल रहा है, 3 मिल रहा है और 10। ये 4 बिंदु मिल रहे हैं। चारों में से किन किन बिंदुओं पर चेक करके बताना कि यह फलन संतत है या नहीं। अगर हमें छोटा बड़ा मिलता है तो हम निकालते हैं लेफ्ट और राइट, और इसी की मदद से हम यह पता करेंगे कौन कौन से बिंदु पर हमें फलन चेक करना कि यह संतत है या नहीं। अगर यह छोटा है या बराबर है, यहाँ पे बड़ा है यानी एक बिंदु या दो बिंदु, एक्स के लिए एक मिला और यहाँ पे एक मिला, यहाँ पर छोटा है और यहाँ पर बड़ा है यानी यह दो बिंदु मिल गए। यक्स का मान एक ही बड़ा है, एक यक्स का मान छोटा है 10 पर और यक्स का मान कहीं 10 पर दिया ही नहीं। अगर एक लिमिट निकाल ली बाकी दूसरे निकालने की जगह ही नहीं है, तो यानी हमें एक बिंदु 3 मिला, एक बिंदु 1 मिला और दूसरा बिंदु 3। तो 1 और 3 दोनों पर चेक करके बताना है कि फलन संतत है या नहीं। तो सबसे पहले 1 पर चेक करेंगे, लिखेंगे x बराबर 1 पर सांतता की जांच। x बराबर 1 पर चेक करके बताना कि फलन संतत है या नहीं। तो संतत के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट लिखेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट यक्स tan इनवर्स 1 पर निकालें 1 माइनस फंक्शन एफ ऑफ एक्स, और लिखते हैं माना यक्स बराबर 1 माइनस में यच और यच tan इनवर्स 0। लिमिट यक्स tan इनवर्स 1 पर ही निकाल रहे हैं, लेकिन x नहीं अब h के रूप में लिखा जाएगा, तो लिखेंगे यच tan इनवर्स 0 और फंक्शन x है, x 1 माइनस में यच, तो 1 माइनस में h। अगर एक में से कुछ भी घटाया जाए तो मान हमेशा छोटा होगा एक से, तो जो एक से मान छोटा है तो एक से मान छोटे के लिए हमें लिखना है t। तो लिखेंगे लिमिट यच टेंड्स टू 0 और मान लिया गया है 3, और लिमिट रखने की जगह ही नहीं तो डायरेक्ट मान फैक्टर 3 है, तो लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर हमें मिला है 3। अब चेक करते हैं राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट की साइड, तो राइट हैंड लिमिट बराबर लिमिट यक्स tan इनवर्स 1 प्लस फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, और इसके लिए मानते हैं माना यक्स बराबर 1 प्लस में यच और यच tan इनवर्स 0। अगर फंक्शन चेंज करते तो लिखेंगे लिमिट यच tan इनवर्स 0 फंक्शन x है, x जगह हमें 1 प्लस में यच लिखना है। अगर एक में कुछ भी जोड़ा जाएगा तो एक से मान बड़ा होगा, जब एक से बड़ा होगा तो उस कंडीशन में मान हमारा दिया गया है 4 दिया गया है, तो लिखेंगे लिमिट यच tan इनवर्स 0 और यहाँ पर हो जाएगा 4, क्योंकि लिमिट रखने की जगह ही नहीं तो हमारा मिलेगा 4, यह हो जाएगा राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट का मान मिल गया 4 और लेफ्ट हैंड लिमिट का मान हमारा 3। चूंकि दोनों ही आपस में बराबर नहीं है, लेकिन ये चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, इसलिए यक्स बराबर 1 पर फलन संतत नहीं है। अब एक बिंदु तो हम x बराबर 1 पर चेक कर चुके हैं, अब बचा तीसरा या 3 पर चेक करके बताने कि फलन संतत है या नहीं। तो लिखेंगे x बराबर 3 पर सांतता की जांच, x बराबर 3 पर सांतता की जांच। लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट या फिर डायरेक्ट लिमिट यक्स tan इनवर्स 3 माइनस फंक्शन है f ऑफ x, और साथ में मानते हैं माना यक्स बराबर 3 माइनस में यच,
और यच tan इनवर्स 0। लिमिट यच tan इनवर्स 0 और फंक्शन x जगह 3 माइनस में यच, 3 माइनस में यच। अगर 3 में से कुछ भी घटाएंगे तो मान 3 से छोटा होगा। जब 3 से छोटा होगा यानी x का मान छोटा है 3 से, तो उस कंडीशन में मान हमें लेना है 4। तो यहाँ पे मान 4 हो जाएगा। चूंकि x का यच मिलेगा नहीं, इसलिए डायरेक्ट बोलते थे यह है लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का मान हमें मिल गया है 4 यहाँ पर। और दूसरा चेक करते हैं राइट हैंड लिमिट। लेकिन राइट हैंड लिमिट या फिर डायरेक्ट लिख देते इसी को, लेकिन ये लिमिट यक्स tan इनवर्स 3 प्लस फंक्शन f ऑफ x और लिखते हैं माना यक्स बराबर 3 प्लस में यच और यच tan इनवर्स 0। लिमिट यच tan इनवर्स 0 और यफ ऑफ एक्स, एक्स की जगह हमें 3 प्लस में यच लिखना। अगर 3 में कुछ भी जोड़ा जाए तो मान 3 से बड़ा होगा। जब 3 से बड़ा है तो उस कंडीशन में हमें लेना है मान 5, यानी फंक्शन जो हमारा 5 के बराबर है तो यहाँ पे 5। चूंकि यच का मान रखने की यच मिलेगा ही नहीं, इसलिए इसको बोल देते हैं राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट का मान मिल गया 5 और लेफ्ट हैंड लिमिट का मान मिला है हमें 4। चूंकि दोनों यहाँ भी आपस में बराबर नहीं है, लेकिन चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, इसलिए x बराबर 3 पर फलन संतत नहीं है। प्रश्न संख्या 15 एफ एक्स 2x यदि x लेस देन 0, 0 यदि 0 लेस देन और इक्वल x लेस देन 1, 4x यदि x इज ग्रेटर देन 1। हमें इतने बिंदु दिए गए, हमें यह चेक करके बताना है कि यह फलन संतत है या नहीं। संतत चेक करने के लिए हमें छोटा और बड़ा दोनों चाहिए। अगर छोटा मिल गया तो उससे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे और बड़ा मिल गया तो उसे निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। यह मान छोटा मिल जाएगा, बड़ा है यहाँ से निकाल सकते हैं लेफ्ट और राइट। यहाँ से मान छोटा है, यहाँ से बड़ा है, यानी लेफ्ट और राइट का मान निकाल सकते हैं। जब लेफ्ट और राइट का मान निकाल सकते हैं, एक बिंदु 0 और दूसरा बिंदु 1 है, तो हमें दोनों बिंदु पर चेक करके बताना है कि फलन संतत है या नहीं। लेकिन यक्स बराबर पहले 0 पर, यक्स बराबर 0 पर सांत्यता की जांच। लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट या लिमिट यक्स 0 माइनस फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, और मानते हैं माना यक्स बराबर 0 माइनस में यच और यच tan इनवर्स 0। लिमिट यच tan इनवर्स 0 और फंक्शन x है, x जगह 0 माइनस में यच, फंक्शन है 0 माइनस में यच। अगर 0 में से कुछ भी घटाएंगे तो मान 0 से छोटा होगा। जब 0 से छोटा हो उस कंडीशन में मान हमें दिया गया 2 और x, लेकिन x की जगह हमें 0 माइनस में यच रखना है। लेकिन लिमिट यच tan इनवर्स 0, 2 और x की जगह हमें 0 माइनस में यच। अब लिमिट का मान रख सकते हैं, लिखेंगे 2 और 0 माइनस में 0, मान 0, 2 का गुणा 0 में करेंगे तो मान आएगा हमारा टोटल 0। ये हो गई लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट का मान हो गया हमारा 0। अब निकालते हैं राइट हैंड लिमिट। लेकिन राइट हैंड लिमिट या इसी को भी, इसको भी डायरेक्ट करते हैं बिना लिखे हुए। लेकिन लिमिट यक्स टेंस टू 0 पर ही चेक कर, लेकिन 0 प्लस फंक्शन है एफ ऑफ एक्स और साथ में मानेंगे माना यक्स बराबर 0, या 0 पर देखिए यक्स बराबर 0 प्लस में यच और यच tan इनवर्स 0। लेकिन लिमिट
एच टेन इनवर्स 0 और एक्स का जगह हमें 0 प्लस में एच, एफ ऑफ 0 प्लस में एच, यानी 0 में कुछ भी जोड़ा जाए तो मान 0 से बड़ा होगा। जब 0 से बड़ा मान है उस कंडीशन में हमें फंक्शन भी 0 ही दिया गया है। तो जो राइट हैंड लिमिट मिलेगा तो राइट हैंड लिमिट का मान डायरेक्ट बता देते हैं हम लोग 0। चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों के दोनों आपस में बराबर है तो तीसरा मान फंक्शन का निकालते हैं, लेकिन x बराबर 0 पर तो एफ ऑफ एक्स का मान जब 0 है तो 0 पर बराबर है तो 0 पर 0 दिया गया है तो एफ ऑफ 0 बराबर हमारा मान है 0। यानी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन तीनों का मान बराबर ही है तो लिखेंगे चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर फंक्शन एफ ऑफ 0, तीनों के तीनों बराबर है लिखेंगे, इसलिए x बराबर 0 पर फलन संतत है। अभी एक बिंदु तो 0 पर हो गया, दूसरा बिंदु हमें x बराबर 1 पर चेक करना है तो लिखेंगे x बराबर 1 पर x बराबर 1 पर सांतता की जांच। लिमिट लेफ्ट निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट या से tan इनवर्स 1 माइनस फंक्शन f ऑफ x और मानते हैं माना x बराबर 1 माइनस में h और या से tan इनवर्स 0। लिमिट tan इनवर्स 0 और फंक्शन x है, x जगह 1 माइनस में h तो 1 माइनस में h, अगर हम 1 में से कुछ भी घटाएंगे तो मान हमारा 1 से छोटा होगा। 1 से छोटे के लिए यह मान दिया कि x का मान बराबर या छोटा है उस कंडीशन में हमें रखना है 0, लेकिन ये माना है 0 तो 0 में कुछ रखना है तो सीधा सीधा बोल देते लेफ्ट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट का मान हमें मिल गया है 0। अब निकालना है राइट हैंड लिमिट तो लिखेंगे राइट हैंड लिमिट या फिर इसी को इसको भी डायरेक्ट ही करते बिना लिखे लेकिन लिमिट x tan इनवर्स 1 पर चेक करें तो 1 प्लस और फंक्शन है f ऑफ x और साथ में मानते हैं लेकिन ये माना x बराबर 1 प्लस में h और h tan इनवर्स 0। लिमिट h tan इनवर्स 0 और फंक्शन x है, x की जगह हमें 1 प्लस में h रखना है। अगर 1 में कुछ भी जोड़ा जाए तो मान हमेशा 1 से बड़ा होगा, जब 1 से मान बड़ा है उस कंडीशन में रखना है 4 और x तो लिखेंगे 4 है और x की जगह हमें 1 प्लस में h है तो लिमिट का मान रख सकते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 लिमिट का मान रख देते हैं, लिखेंगे 4 ब्रैकेट में 1 प्लस में 0। अगर 1 में कुछ भी जोड़ा जाए ये 0 जोड़ रहे तो 1 ही मिलेगा तो 4 1 कम 4, यह मिल गया हमें राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट का मान 4 और लेफ्ट हैंड लिमिट का मान हमारा आया था 0। दोनों आपस में बराबर नहीं है लिखेंगे चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ये दोनों आपस में बराबर नहीं है तो बोलेंगे इसलिए x बराबर 1 पर फलन संतत नहीं है। प्रश्न संख्या 16 f(x) -2 यदि x लेस देन और इक्वल -1 यानी x का मान छोटा या बराबर है -1 के। 2x यदि -1 छोटा है यानी -1 से बड़ा है x का मान और छोटा है 1 से, और तीसरा 2 है यदि x बड़ा है 1 से, यानी छोटा और बड़ा जब मिलता है तो हम निकालते हैं संतत है या नहीं। अगर छोटा बड़ा मिल गया तो लेफ्ट और राइट लिमिट निकल जाएगी, इसकी वजह से छोटा और बड़ा दोनों जब दिया गया होगा तो उसी बिंदु पर चेक करके बताने का फलन संतत है या नहीं। यह मान छोटा है यहाँ पर बड़ा है यानी -1 है -1 है, जब दोनों सेम टू सेम मिलेंगे और एक बार छोटा एक बार बड़ा मिलेगा तो हम इसी बिंदु पर चेक करेंगे फलन संतत है या नहीं। सेम कंडीशन x 1 है यहाँ भी 1 है, यहाँ पर बड़ा है यहाँ पर छोटा है तो यहाँ भी चेक करेंगे यह फलन संतत है या नहीं।
देखेंगे यक्स बराबर पहले तो -1 पर -1 पर साध्यता की जांच। लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट का लिमिट यक्स tan इनवर्स -1 माइनस, यानी माइनस कर लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं तो फंक्शन f ऑफ x और साथ में मानते हैं माना यक्स बराबर 0 नहीं, यहाँ पर -1 लिखेंगे, माइनस में 1 माइनस में यच और यच tan इनवर्स 0, यानी x का मान अगर माइनस में 1 है, -1 में से यच को घटाना है इस बार। लेकिन लिमिट यच tan इनवर्स 0 फंक्शन x है, x जगह -1 माइनस में यच, अगर -1 है -1 में से कुछ भी घटा जाए तो छोटा ही होगा, जब छोटा हो तो उस कंडीशन में मान हमें दिया गया -2। लेकिन लिमिट यच tan इनवर्स 0 और दिया गया -2, और यहाँ पर x का मान रखने की जगह नहीं, इसलिए डायरेक्ट मान रखेंगे -2, ये हमें मिल गया लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट का मान केवल -2। अब चेक करना है राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, लिखेंगे राइट हैंड लिमिट, या फिर इसको भी डायरेक्ट ही करते हैं, तो लिखेंगे लिमिट यक्स टेंड्स टू -1 प्लस फंक्शन f ऑफ x, और मानते हैं इसके लिए माना यक्स बराबर -1 प्लस में यच और यच tan इनवर्स 0। लिमिट यच tan इनवर्स 0 फंक्शन x है, x जगह हमें माइनस में 1 प्लस में लिखना है यच। अगर -1 में कुछ भी जोड़ा जाए तो हमेशा मान -1 से बड़ा होगा, जब -1 से बड़ा हो तो उस कंडीशन में मान रखना है 2 और x, तो लिखेंगे 2 और x की जगह में -1 प्लस में यच लिखना है, और ये हमारी लिमिट है यच tan इनवर्स 0। अब लिमिट का मान रख सकते हैं, लिखेंगे 2 ब्रैकेट -1 प्लस में 0 और 2 का गुणा -1 में तो -2, ये मिल गया हमें राइट हैंड लिमिट। चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट का मान -2 है, राइट हैंड लिमिट का मान -2, जब दोनों ही बराबर हैं तो फंक्शन का मान चेक करेंगे, तो लिखेंगे यक्स बराबर -1 पर यफ ऑफ x बराबर -1 पर बराबर कब है, -1 पर बराबर तो -2, तो लिखेंगे -2, तो यफ ऑफ -1 बराबर -2, तीनों मान बराबर है, तो लिखेंगे x बराबर -1 पर संतत है, या फिर एक लाइन बढ़ा के लिखते हैं x बराबर, चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर यफ ऑफ -1, इसलिए यक्स बराबर -1 पर फलन संतत है। आगे एक बिंदु पर -1 तो हो गया, अब चेक करना है x बराबर 1 पर संतत है या नहीं, लेकिन x बराबर 1 पर साध्यता की जांच। लिमिट x टेंस टू 1 माइनस फंक्शन f ऑफ x, और माना x बराबर 1 माइनस में यच और यच टेंस टू 0। लिमिट यच टेंस टू 0 फंक्शन है x है, x जगह हमें 1 माइनस में यच रखना है, अगर 1 में से कुछ भी घटाएगा मान छोटा ही होगा, तो छोटे 1 से जब छोटा होगा तो 1 से छोटे के लिए फंक्शन दिया गया 2 और x, तो लिखेंगे लिमिट यच टेंस टू 0 और मान रखना 2 और x से जगह 1 माइनस में यच। अब लिमिट का मान रख सकते हैं, लिखेंगे 2 ब्रैकेट में 1 माइनस 0, 2 1 कम 2, ये हमें मिल गया लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट का मान मिला हमें 2। अब चेक करना है राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट का मान क्या होगा, लिखेंगे राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट x टेंस टू
एक पर है तो एक प्लस फंक्शन एफ ऑफ एक्स, और लिखेंगे माना एक्स बराबर एक प्लस में यच, और यच टेंस टू 0। लिमिट यच टेंस टू 0, फंक्शन एक्स है, एक्स जगह में एक प्लस में यच लिखना है, तो एक प्लस में यच। अगर एक में कुछ भी जोड़ेंगे तो मान हमेशा एक से बड़ा होगा, जब एक से बड़ा हो तो मान हमें दिया गया है 2, तो लिखेंगे लिमिट रखने की जगह नहीं, इसको मान डायरेक्ट बोल देते हैं 2। तो यह हो गया हमारा राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट का मान 2 आ गया, और लेफ्ट हैंड लिमिट का मान भी 2 है। जब दोनों ही बराबर है तो एक्स बराबर तीसरा, एक्स बराबर एक पर एफ ऑफ एक्स यानी बराबर है। जब बराबर है तो उस कंडीशन में दिया गया 2x, तो लिखेंगे 2 और x। x का मान हमें 1 रखना है, लेकिन एफ ऑफ 1 बराबर 2 गुणे 1, मान मिला हमें 2, तो एफ ऑफ 1 बराबर मिला है 2। यानी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन तीनों का तीनों मान बराबर है। जब तीनों बराबर होगा तो हम लिखेंगे चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर एफ ऑफ 1, तीनों बराबर है, तो बोलेंगे इसलिए यक्स बराबर 1 पर फलन संतत है। यानी x बराबर 1 पर भी संतत है और x बराबर -1 पर भी संतत है, यानी दोनों के दोनों बिंदुओं पर फलन संतत है। प्रश्न संख्या 17, ए और बी के उन मानों को ज्ञात कीजिए जिनके लिए एफ एक्स ए एक्स प्लस 1 यदि x छोटा या बराबर है 3 के, बी एक्स प्लस 3 यदि x बड़ा है 3 द्वारा परिभाषित फलन x बराबर 3 पर संतत है। हमें यह दिया गया कि यह फलन संतत है, तो लिखेंगे दिया है जब संतत होता है उसके लिए कंडीशन है, लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर एफ एक्स, यानी फंक्शन तीनों का मान बराबर होता है, यह फलन संतत होता है, यह दे दिया गया है। इसको मान लेते समीकरण नंबर 1। वह किस बिंदु के लिखे x बराबर 3 पर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट एफ एक्स तीनों आपस में बराबर है, इसलिए बोला जो फलन संतत है। तो संतत है के लिए हम यही निकालेंगे, लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिमिट एक्स टेन इनवर्स 3 पर चेक कर लिखेंगे 3 माइनस फंक्शन एफ ऑफ एक्स, और मानते हैं माना यक्स बराबर 3 माइनस में यच और यच टेन इनवर्स 0, लिखेंगे लिमिट यच टेन इनवर्स 0 और फंक्शन एक्स है, एक्स जगह 3 माइनस में यच। अगर 3 में से कुछ भी घटा दे तो मान 3 से छोटा होगा, जब 3 से छोटा उस कंडीशन हमें ए एक्स प्लस में 1 रखना है, लिखेंगे लिमिट यच टेन इनवर्स 0 और फंक्शन में a लिखा गया x लिखा 3 माइनस में यच लिखना है और प्लस में लिखा गया है 1। यह हम लिमिट का मान रख सकते हैं, लिखेंगे a और 3 का तो 3a प्लस 0 का कोई मतलब नहीं, प्लस में लिखा गया है a। यह हमें मिल गया लेफ्ट हैंड लिमिट का मान 3a प्लस में 1 आया है। अब निकालना है राइट लिमिट, तो लिखेंगे राइट हैंड लिमिट तो लिमिट यच टेंस टू 3 प्लस फंक्शन एफ ऑफ एक्स, और मानते हैं माना यक्स बराबर 3 प्लस में यच और यच टेंस टू 0, लिमिट यच टेंस टू 0 फंक्शन एक्स है, एक्स जगह 3 प्लस में यच, 3 प्लस यानी 3 में कुछ भी मान 3 से बड़ा होगा, जब 3 से बड़ा तो उस कंडीशन में मान रखा है बी एक्स प्लस में 3, लिखेंगे लिमिट यच टेंस टू 0 फंक्शन एक्स है, एक्स की जगह हमें 3 प्लस में यच है, उससे पहले बी लिखा गया 3 प्लस में यच और प्लस में लिखा गया है 3,
अगर लिमिट का मान से 0 3 का गुणा b में तो 3b और प्लस 0 का कोई मतलब नहीं होगा, यहाँ पे लिखा गया है 3 और ये हमारा राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट का मान 3b प्लस में 3 आया है। अब निकालेंगे फंक्शन का मान, लिखेंगे यक्स बराबर 3 पर एफ एफ एक्स, तो यक्स जब 3 है 3 पर मान दिया गया ए एक्स प्लस में 3, लिखेंगे ए एक्स प्लस में 3 नहीं 1 है, ए एक्स प्लस में 1 है, एक्स का मान 3 है, लिखेंगे एफ ऑफ 3 बराबर 3 ए, एक्स का मान 3 रखे और ए बराबर प्लस में लिखा गया है 1, ये हमारा एफ ऑफ 3 है। अगर समीकरण 1 में देखा जाए तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड फंक्शन तीनों ही बराबर है, लेकिन समीकरण 1 से समीकरण एक से तीनों के तीनों मान बराबर होंगे, तो लेफ्ट हैंड लिमिट का मान राइट हैंड लिमिट है और फंक्शन तीनों को मान बराबर लिखते हैं। तो लेफ्ट का मान दिया गया 3a प्लस में 1 और राइट हैंड लिमिट का मान दिया गया है 3b प्लस में b और फंक्शन का मान दिया गया 3a प्लस में 1, देखेंगे 3a प्लस में 1 दिया गया, लेकिन प्लस में 1, तीनों के तीनों मान बराबर हैं तो पहले को हम दूसरे के बराबर दर्शा देते हैं, यह 3 लिखा गया, यानी पहला मान तीसरे का दूसरा भी तीसरे के बराबर, यानी किसी एक का ए का मान निकाला या फिर बी का, तो पहले हम ए का ही मान निकालते हैं। देखते हैं ए का मान क्या आता है। अगर 3a प्लस में 1 है बराबर या 3a प्लस में 1 है, या पूरा कट जाएगा यानी मान यहाँ से नहीं मिल रहा है, दूसरा चेक करते हैं। ए और बी का मान इन दोनों से चेक करते हैं, लिखा गया 3a प्लस में 1 है बराबर 3b प्लस में 3 लिखा गया है, क्योंकि करके लिखना है। अगर ए और बी को एक तरफ कर लिया जाए तो लिखेंगे ए 3 या प्लस में इधर आया तो माइनस में 3b बराबर 3, या प्लस में गया तो इधर गया तो माइनस में 1, 3 में से 1 घटाएंगे तो बचेगा 2 और 3 को कॉमन कर लेते हैं तो बचेगा a माइनस में b और 3 गुणा में इधर जाएगा तो भाग में a माइनस में b बराबर हमारा मिल जाएगा 2 और बट्टे हो गया 3।